पुलिस थाना राजाखेड़ा द्वारा पुलिस कांस्टेबल पर असहाय फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाला युवक संजय पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण उम्र 30 साल राजाखेड़ा को पिनाहट तिराहे से गिरफ्तार किया है। राजाखेड़ा थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 20 जनवरी 2025 को गश्त के दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि पिनाहट तिराहे पर गड़ी जोनाबाद की तरफ से कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खनन कर चंबल रेता भरकर ला रहे हैं। उक्त सूचना पर अजीत सिंह हेड कांस्टेबल मई जाप्ता के पिनाहट तिराहे पर नाकाबंदी की तो उक्त का पीछा किया। अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली नाकाबंदी तोड़कर भाग गए, जिनका पुलिस हेड कांस्टेबल अजय सिंह ने मई जाप्ता के पीछा किया तो पीछा करने के दौरान पुलिस जाप्ता के पीछे 2 मोटरसाइकिल में 6 बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया व बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली पुलिस कांस्टेबल राम सहाय के पीछे से पीठ पर कंधे के पास गोली लगी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल राम सहाय गंभीर रूप से घायल हो गए। अवैध खनन माफिया द्वारा पुलिस कांस्टेबल राम सहाय पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के इरादे से बदमाशों में से 3 में से पूर्व गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें न्याय हिरासत में पेश कर जेल भेज दिया है। वांछित अपराधियों की तलाश हेतु मय थानाधिकारी रामकिशन यादव, पुलिस निरीक्षक थाना राजाखेड़ा के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रकरण की वांछित मुलजिम संजय पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण उम्र 30 साल निवासी राजाखेड़ा को पिनाहट तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम संजय शर्मा का ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें अवैध चंबल बजरी भरी हुई थी, जिसको सचिन चला रहा था। नाकाबंदी तोड़कर चालक मुलजिम संजय के मकान के सामने से होकर भगा ले गया, जिसका संजय को पता चलते ही पुलिस मय जाप्ता गाड़ी जो ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछे कर रही थी, पुलिस मय जाप्ता व गाड़ी के ऊपर गोली चलाई, जिससे कांस्टेबल राम सहाय गंभीर रूप से घायल हो गया। वांछित मुलजिमों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कार्रवाई करने वाली टीम में राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ मुकेश कुमार हेड कांस्टेबल, गजेंद्र सिंह कांस्टेबल, सुरेंद्र सिंह कांस्टेबल, पूरन सिंह कांस्टेबल इत्यादि लोग मौजूद रहे। 20 जनवरी 2025 को एक सूचना मिली कि चंबल नदी से अवैध बजरी का परिवहन ट्रैक्टर कर रही। इस सूचना पे सायंकालीन गश्ती अधिकारी श्री अजीत सिंह हेड कांस्टेबल और राम साय कांस्टेबल तथा एक अन्य कांस्टेबल था, उन्होंने पिनाहट रोड पर नाकाबंदी करी तो उधर से एक ट्रैक्टर आया महिंद्रा जिसमें बजरी भरी हुई थी, उसने नाकाबंदी को तोड़ दिया। इस पर जाप्ता ने जब उनका ट्रैक्टर का पीछा किया तो ट्रैक्टर को सिलावट रोड पर भगा करके ले गया। इससे पहले उसने प्रेशर से चलते हुए ट्रैक्टर की बजरी खाली कर दी, पिनाहट रोड पर ले गया। तो उस दौरान 2 मोटरसाइकिल पे 6 व्यक्ति थे जो उस जाप्ते को कि वो ट्रैक्टर का पीछा नहीं करे इसलिए आगे पीछे हो रहे थे गाड़ी के। जब गाड़ी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो मोटरसाइकिल पर सवार 6 व्यक्तियों ने सरकारी गाड़ी पर गोली चलाई, जिससे उसमें बैठे हुए एक हमारे कांस्टेबल थे श्री राम साय धोबी के कंधे में गोली लग करके और गले में फंस गई। यहाँ पर उसको राजाखेड़ा राजकीय चिकित्सालय में लेके आए और यहाँ से पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा में एडमिट किया, जहाँ उसका ऑपरेशन हुआ। अभी भी वो बेड पे चल रहा है। इस मामले में पूर्व में 3 आरोपी सचिन उर्फ छोटा, विशाल उर्फ छोटू और एक अजय कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी क्रम में ही इसमें कल एक मुलजिम संजय शर्मा जो कि यहीं पिनाहट रोड पर ही रहने वाला, घटना स्थल के पास में ही उसका मकान है और वारदात के दौरान उसका ट्रैक्टर ही बजरी लेकर के आ रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि अवैध रूप से ये बजरी परिवहन एक संगठित तौर पर यहाँ पर करते हैं और डर के लिए ये अपने साथ में अवैध हथियार भी रखते हैं और उन हथियारों के बल पे ही इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। अभी 3 आरोपी हैं, भूपेंद्र ठाकुर है, एक अमित पंडित है और प्रकाशी ठाकुर, ये इस मामले में फरार चल रहे हैं और कार्रवाई जारी है। फर्जी रजिस्ट्री का मामला, कोतवाली थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। फर्जी आधार कार्ड बनवा कर करा रहे थे रजिस्ट्री। धौलपुर रजिस्ट्रार ऑफिस में तहसीलदार ने मृतक का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर रजिस्ट्री करा रहे 3 लोगों को शक के आधार पर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया। तहसीलदार ने खेत खरीदने वाले 2 लोगों के साथ बेचने वाले आरोपी को पूछताछ करने के लिए कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया।
तहसीलदार अलका श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोग रूंद गांव के रहने वाले मृतक सोहन लाल के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मृतक के 9 बीघा खेत को बेचने की फिराक में है, जिस पर उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में होने वाली रजिस्ट्रियों से पहले उनकी जांच शुरू कर दी। और तहसीलदार ने बताया कि शनिवार को मृतक सोहन लाल के खेत को बेचने के लिए उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाकर एक व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा, जिसके साथ खेत खरीदने के लिए 2 और लोग साथ में थे, जिस पर तहसीलदार ने आधार कार्ड की जांच की तो मामला संदिग्ध नजर आया। मामले को संदिग्ध मानते हुए तहसीलदार ने मौके पर पुलिस को बुला लिया, जहां उन्होंने तीनों लोगों को जांच के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तहसीलदार ने बताया कि मामले को लेकर जांच की जा रही है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एक दस्तावेज प्रस्तुत हुआ ग्राम रूंद का, जिसमें सोहन सिंह पुत्र मलूक सिंह विक्रेता थे। संज्ञान में ये आया था कि ये जो विक्रेता हैं इनकी डेथ हो चुकी है। तो जब थोड़ा पूछताछ की, गवाहों से भी पूछताछ की, तो मुझे भी थोड़ा सा संदिग्ध मामला लगा। फिर मैंने पुलिस सदर से कर्मचारी एक हेड कांस्टेबल बुलाई, उनने भी फौरी जांच की है और अभी क्रेता और विक्रेता को मैंने कोतवाली थाने पहुंचाया है, ताकि जो पुलिस है वो अपनी अनुसंधान कर सके कि खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। धौलपुर में ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध नागरिकों व युवा कार्यकर्ताओं की बैठक पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई। उपस्थित समाज के लोगों ने एक राय होकर समाज का होली मिलन समारोह आयोजित कराने पर विचार विमर्श किया और इसे अच्छी पहल के रूप में बताया। बैठक में उपेंद्र दत्त शर्मा को इस कार्यक्रम का संयोजक नियुक्त किया और समाज का यह होली मिलन समारोह कार्यक्रम दिनांक 23 मार्च 2025 रविवार के दिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ब्राह्मण धर्मशाला भगवान परशुराम सेवा सदन मजकुंड रोड पर आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया। बैठक में उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार रखे और पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह होली मिलन समारोह विशेष रूप से समाज में आपसी सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अच्छी व स्वागत योग्य पहल है। सतीश शर्मा मैनेजर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि होली का त्योहार एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। और रमेश शर्मा मछलिया ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज को एकता के बंधन में बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। हरिनिवास शर्मा प्रधान ने कहा कि मैं इस पहल के लिए सभी गणमान्य नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इसे आपसी प्रेम और भाईचारे को बनाए रखने के समारोह को करने जा रहे हैं। महेश शर्मा उप सभापति प्रतिनिधि ने अपने उद्बोधन में कहा कि होली रंगों का त्योहार है। शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री भगवान शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी लोग जिले की सभी तहसील और गांव-गांव तक सूचना पहुंचाने का कार्य करें। एडवोकेट मदन मोहन शर्मा ने कहा कि होली मिलन समारोह करने का विचार है जो बहुत ही अच्छा है। वासुदेव प्रसाद शर्मा ने यह पहल युवाओं को समाज के प्रति प्रेरित करने की पहल है, इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा। और सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी श्रीनिवास शर्मा ने समाज के लोगों से अधिक भागीदारी निभाने की अपील की और सेवानिवृत्त तहसीलदार व परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष वासुदेव प्रसाद शर्मा ने इस तरह के कार्य करने की पहल का स्वागत किया। ट्रस्ट की महिला विंग की अध्यक्ष व प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य विनीता शर्मा ने कहा कि समारोह के आयोजन के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता और सामूहिक एकता को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मौके पर ब्राह्मण समाज
समाज के सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वे होली के इस उल्लास समय पर्व को सुरक्षित और भाईचारे के साथ मनाएं। नगर परिषद के पार्षद व शिक्षाविद डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि बैठक में उपेंद्र दत्त शर्मा ने समाज के सभी सदस्यों को एकजुट होने की अपील की है और अंत में उपेंद्र दत्त शर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि होली मिलन समारोह सामाजिक समरसता और भाईचारे को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर मीनाक्षी शर्मा पूर्व प्रधान, रितेश शर्मा पूर्व चेयरमैन, सतीश शर्मा मैनेजर, विनीता शर्मा, रमेश महेरे मछरिया, हरिदेव मुदगल, हरिनिवास शर्मा, वासुदेव प्रसाद शर्मा, महेश शास्त्री उपसभापति प्रतिनिधि, उपेंद्र दत्त शर्मा, श्री भगवान शर्मा, श्रीनिवास शर्मा, मदन मोहन, बालमुकुंद, संजय शर्मा पार्षद, हरिशंकर, श्याम पंडित, राजू, सोनू, प्रहलाद, दिनेश शर्मा, पूर्व पार्षद, अवधेश उपाध्याय, चंदू आदि लोग मौजूद रहे। डॉक्टर दीपक शर्मा का पीजी मेडिसिन में चयन होने पर बाड़ी ब्राह्मण समाज ने किया सम्मान। सैपो रोड बाड़ी पर डॉक्टर दीपक शर्मा चिकित्साधिकारी जिला चिकित्सालय धौलपुर का पीजी मेडिसिन में चयन होने पर बाड़ी ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह प्रमोद शर्मा जिलाध्यक्ष गॉड सनाड्य फाउंडेशन धौलपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा डॉक्टर दीपक को पगड़ी और माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सभी ने बधाइयां और शुभकामनाएं प्रदान की और प्रमोद शर्मा ने इसे ब्राह्मण समाज के लिए गौरवान्वित होने वाला पल बताया। एलआईसी के वरिष्ठ अभिकर्ता मनोरंजन शर्मा ने डॉक्टर दीपक को बधाई देते हुए उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर बढ़ने हेतु शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, राकेश शर्मा, बद्रेठा वाले, नीलमणि शर्मा, विष्णु कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य भुवनेश्वर शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक सत्यदेव शर्मा, गिरीश कुमार शर्मा, सतीश शर्मा, मदन शर्मा, लोकेंद्र शर्मा, मनीष शर्मा आदि गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस अवसर पर डॉक्टर दीपक ने कहा कि मैं ब्राह्मण समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हैदर साहब के बाड़े में सहायक नेत्र विशेषज्ञ दिनेश कुमार शर्मा द्वारा नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें व्याख्याता नरेश जैन के द्वारा भी भरपूर सहयोग प्रदान किया। शिविर में सैकड़ों बालिकाओं की आंखों का परीक्षण किया तथा उन्हें निःशुल्क चश्मा वितरित किए गए। सहायक नेत्र विशेषज्ञ दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि आज वर्तमान में कम उम्र से ही लोगों की बच्चों की आंखों पर उल्टा असर पड़ रहा है। प्रधान अध्यापक नरेश जैन ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार के प्रदूषण फैलने के कारण वातावरण और भी प्रदूषित हो गया है। इसका सीधा असर मनुष्य पर पड़ता है और अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ड्राइंग एंड पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आज बालाजी नगर स्थित इमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। विशिष्ट अतिथि विद्यालय के निदेशक मिस्टर जॉन थॉमस रहे। मुख्य अतिथि सचिव अमित गर्ग और जेम्स केएस रहे। जॉन थॉमस ने विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को देखकर उनकी सराहना की और उन्हें आगे भी इसी तरीके से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय के आर्ट्स क्लब द्वारा किया गया। क्लब की संयोजिका हेमलता शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। सैपो पंचायत समिति सैपो की ग्राम पंचायत कोलारी में प्रधान आपके द्वार जनता के संग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के बीच खुली चर्चा हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता की समस्याओं को सीधे सुनकर समाधान सुनिश्चित करना और भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाना था। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कृषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को सामने रखा। विशेष रूप से गांव में जर्जर सड़कों, जल आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को सामने रखा और कोलारी को पंचायत समिति बनाने के लिए ग्रामीण जनों ने प्रस्ताव रखा। इस पर प्रधान दुष्यंत बघेल ने त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया और कहा कि इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। प्रधान बघेल ने बताया कि भाजपा सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और प्रधान बघेल ने कहा कि गांव का विकास ही वास्तविक विकास है और जब तक अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता तब तक विकास अधूरा है। उन्होंने ग्रामवासियों को भरोसा दिलाया कि गांव के सभी लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और इस दौरान प्रमुख रूप से लाखन सिंह, ताहिर खान, हरिकांत त्यागी, सीताराम, कृष्णा किरार, सत्येंद्र सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट।
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में हुनर शक्ति फाउंडेशन का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। राजाखेड़ा में हुनर शक्ति फाउंडेशन के मंजिल शक्ति अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना था और इस प्रशिक्षण में विद्यालय की छात्राओं को सिलाई, गृह सज्जा, ड्राफ्टिंग, कचिंग और ब्यूटिशियन जैसे कौशल सिखाए गए। इसके अलावा स्टार्टअप मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कंप्यूटर शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण आजीविका मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह कार्यक्रम संचालित किया गया। प्रशिक्षण पूरे करने के बाद छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिससे उन्हें रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिल सके। संस्था की प्रारंभिक प्रशिक्षक रीना जैन, पूनम शर्मा, जानवी, वर्षा और अन्य विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया।